नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 3.5 के क्वेश्चन नंबर दूसरे को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा इस प्रकार दिया हुआ है कि के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो जैसा कि इसमें पूछ रहा है कि इन दोनों रैखिक समीकरणों का ऐसा कौन सा इसमें के का हम मान रख दें गिनती में मान 1 2 3 4 करके कि इस रैखिक समीकरण का कोई हल ना निकले। तो इसके लिए हमको प्रतिबंध पता होना चाहिए कि इसके लिए इनके गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है, जो कि मैंने प्रश्नावली 3.2 के बेसिक जानकारी वाले वीडियो में बताया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और जो प्रतिबंध होता है वो होता है कि अगर A1/A2 बराबर हो B1/B2 के लेकिन बराबर ना हो C1/C2 के, तो ऐसे प्रतिबंध अगर ये दोनों समीकरण अगर फॉलो करेंगे तो इन दोनों समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसी प्रतिबंध को फॉलो करके के का मान निकालते हैं। तो जैसा कि A1, B1 और C1 ये पहला समीकरण का मान है और A2, B2 और C2 ये दूसरे समीकरण का मान है। तो A1 हमारा क्या है, जो ये 3 है ये हमारा A1 है। यहाँ पे इसका गुणांक 1 हम मान सकते हैं क्योंकि 1 इसके आगे रहता है, ये हमारा B1 है और ये एक जो है C1 है। उसी प्रकार से 2 के -1 A1 है, के -1 B2 है, A2 है ये B2 और ये C2 है। तो इन सभी मानों को हम इसमें रख देते हैं। तो क्योंकि ये इसके बराबर है नहीं तो पहले हम इन दोनों को ही लेके सॉल्व करेंगे। तो A1/A2 बराबर B1/B2। तो A1 का मान है 3 और A2 का मान है 2 के -1 बराबर B1 का मान है 1 और B2 का मान है के -1। तो जब इसका हम तिर्यक गुणा करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 के -1 बराबर 1 ब्रैकेट में 2 के -1। इनका गुणा कर देंगे जो आएगा 3 × के -3 × 1 बराबर 1 गुणे 2 के -1 × 1। 3 में के का गुणा होकर 3 के हो गया, -3 एकम 3 बराबर 1 में 2 के का गुणा होगा 2 के -1। अब यहाँ 3 के इस साइड है तो 2 के को जब इधर हम भेजेंगे तो ये हो जाएगा 3 के -2 के, इधर -1 है। अब -3 को जब उस साइड हम भेजेंगे उस साइड बगल में तो ये हो जाएगा +3। तो 3 के में से 2 के घटेगा आएगा के बराबर 3 में से 1 घट के 2। तो इस प्रकार के का मान आ गया 2। तो जब हम इस समीकरण में के बराबर 2 रख देंगे तो इसका कोई हल नहीं निकलेगा। अब अगर आप चेक करना चाहते हैं कि हमारा जो मान है वो सही है कि नहीं तो आप तीनों में रख के चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि A1/A2 दिया है 3/2 के -1 बराबर 1/के -1 और जब C1/C2 निकालेंगे जो कि बराबर नहीं है, ये हमारा C1 हो जाएगा 1 और C2 हो जाएगा 2 के +1। सब में के का मान रख देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 3 और यहाँ जब रखेंगे इसके में तो 2 × 2 -1 बराबर 1 और इस के का मान 2 है, -1 बराबर जो नहीं है 1/2 × 2 +1। तो 3 2 दूनी 4, 4 में से 1 जाएगा बचेगा 3, फिर यहाँ से 1 बचे में 2 में से 1 घटेगा 1 आ जाएगा बराबर 1 2 दूनी 4 +1 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 1 बराबर 1 जो कि बराबर नहीं है 1/5 के। तो इस प्रकार ये हमारा प्रतिबंध को फॉलो कर रहा है और प्रतिबंध को फॉलो कर रहा है मतलब जो के का मान हमने निकाला है वो सही है। तो एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ कैसे आपको लिखना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको 2 समीकरण दिया गया है कि 3k + y = 1 और ये 2k - 1x + k - 1y = 2k + 1। इन दोनों का हमें इन दोनों समीकरणों को हल करके हमको के का वो मान निकालना है जिसके लिए इसका कोई हल ना हो। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब समीकरण का कोई हल नहीं होता तो उनके गुणांकों के बीच ये संबंध होता है कि A1/A2
बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होता। तो जबकि ये दोनों बराबर है तो हम इन्हीं दोनों को लेकर सॉल्व किए और k का मान निकाल लिए। तो k बराबर 2 आ गया। तो k बराबर 2 के लिए दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। अगर आप उसको चेक करना चाहते हैं कि मान सही है तो इसमें आप रख के, जैसा मैंने रफली आपको बताया है, वैसे चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये तो अब आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाया जा रहा है, जिसे देखकर आप इसे अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। और अगर आपको बताया गया सवाल समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फेसबुक, व्हाट्सएप सभी कॉन्टैक्ट में शेयर कीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ सकें। और आगे की आने वाली वीडियो से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।